नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हमने पिछली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बेहद आसान और बेहद संपूर्ण तरीके से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको करने का एक माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें हमने जाना कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे इतिहास में जैसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं, जैसे रूलर का आना या फिर होम रूल लीग की स्थापना या फिर और भी ऐसी बहुत चीजें हैं जिसमें गांधी जी के द्वारा आंदोलन करने से लेकर जो भी आगे हमारे होते जाएंगे, जैसे रूलर एक्ट और उसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, उन्हीं के बारे में हम आज जानने का काम कर रहे हैं। जो पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जो पिछली क्लासों में कि जो घटनाएं हैं उनके निरंतर प्रयासों से भारत में आज़ादी का जो स्तर बढ़ाने का काम किया गया है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे आज जो आज की क्लास होगी हमारी, जो महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होगी, जो महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित होगी। महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें हमने पिछली बार जाना कि किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा आंदोलन चला गया या फिर बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन को किस प्रकार रद्द किया, दिल्ली दरबार लगा। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा जो आगे क्लास के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे जैसे 1909 का मार्लिमेंटो आंदोलन, मार्लिमेंटो जो सुधार था, जिसके अंदर जो मुसलमानों के लिए एक अलग से पंचांग तैयार किया गया कि उनके लिए निर्वाचन की पद्धति अलग से की जाए। तो जिसमें मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग ने इसका विरोध नहीं किया जो मार्लिमेंटो आया। तो 1909 में हमने जाना कि मार्लिमेंटो अधिनियम, मार्लिमेंटो अधिनियम, मार्लिमेंटो अधिनियम कब आया? तो मार्लिमेंटो अधिनियम सन 1909 में। इसका नाम मार्लिमेंटो ही क्यों पड़ा? तो मार्लिमेंटो इसका नाम क्यों पड़ा? तो मार्ले जो है वो कौन है? मार्ले हैं भारत के वायसराय। ये है मार्ले, कौन है? मार्ले हैं 1909 के जो कार्यकाल के दौरान है। तो 1909 के कार्यकाल के दौरान कौन है? वायसराय, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। और मिंटो कौन है? ये भारत के सचिव हैं। कहां पर? इंग्लैंड में भारत के सचिव हैं। कौन? मिंटो। ये हैं भारत के सचिव, भारत के सचिव, भारत के सचिव। तो इस प्रकार इसका नाम मार्लिमेंटो अधिनियम पड़ा, क्योंकि जो इन दोनों का चाहना था कि इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि मार्लिमेंटो को भारत में लाने का। तो उद्देश्य क्या था? तो उस उद्देश्य पर हम बात करेंगे। तो इस उद्देश्य का जो कारण था कि इसके द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग तैयार करना। पंचांग यानी एक ऐसे प्रकार का, यानी उनके लिए अलग से मतदान की प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके लिए अलग मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इनका जो उद्देश्य ये रहा है कि लोगों को, जो भारत के प्रवासी हैं, उनको अलग अलग दो भागों में, उनको टुकड़ों में बांटने का काम किया गया कि इससे जो अगर अलग अलग भागों में होंगे तो ये आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो हमारा शासन आगे तक चलता रहेगा। अगर एकजुट हो गए तो हमारे शासन की नींव को हिलाने का काम कर सकते हैं, या शासन को हिला सकते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने, अंग्रेज जो हैं काफी शातिर व्यक्ति हैं, तो जिसके द्वारा इन्होंने भारत के लोगों को भागों में विभाजित करने का काम किया। अगर आपने इतिहास के प्राचीन भागों में देखा होगा, जिसमें राजाओं को उनके अलग अलग भागों में, यानी उनको अलग अलग क्षेत्रों में हराने का काम किया। अगर वो एकजुट होकर से अंग्रेजों से लड़ते तो उनकी जीत संभव हो सकती थी। जिसमें देखेंगे मार्लिमेंटो अधिनियम जो आया 1909 में। तो इसके अधिनियम का क्या था? तो इस अधिनियम को क्या कर दिया इसने? अगर बात करें कि इसके ऊपर गांधी जी का क्या कथन रहा, तो इसके ऊपर गांधी जी का कथन रहा कि इस अधिनियम के द्वारा, गांधी जी का जो कथन है, इस अधिनियम के द्वारा अगर गांधी जी के बारे में कहें, गांधी जी ने इसके ऊपर क्या कहा? गांधी जी इस अधिनियम ने भारत का
सर्वनाश किया। तो गांधी जी का कहना था क्या कि इस अधिनियम ने भारत का सर्वनाश किया। भारत का सर्वनाश कैसे? कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया गया इसके द्वारा। तो इसके द्वारा क्या कहा गया? तो सबसे बड़ा इसका जो सांप्रदायिक, जो इसके द्वारा उद्देश्य क्या था कि सांप्रदायिक चार्ट इसके बारे में लिखें। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सबसे बड़ा, इसका जो सबसे बड़ा दोष था ये मार्लियामेंट अधिनियम था। अगर कहें इसका सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा दोष, तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सांप्रदायिक प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक प्रणाली, पृथक निर्वाचन मंडल बनाने की व्यवस्था तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाने की व्यवस्था। तो इसके तहत ही, तो गांधी जी ने इसके तहत ही कहा कि इस अधिनियम को भारत का सर्वनाश किया। इस अधिनियम ने भारत का सर्वनाश करने का काम किस अधिनियम ने कहा? अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस अधिनियम को भारत का सर्वनाश करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो किसको ठहराया? मार्लियामेंटो अधिनियम को। मार्लियामेंटो अधिनियम क्यों ठहराया है? क्योंकि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि के तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी, इसे शुरुआत में क्या कहा गया? तो इसके तहत जो सुधार किए गए, इसे मार्लियामेंटो अधिनियम में जो सुधार किए गए हैं, अगर कहें कि मार्लियामेंटो इसके द्वारा जो किए गए सुधार हैं, किए गए सुधार, इसके द्वारा किए गए सुधार को मार्लियामेंटो सुधार, तो इसे क्या कहा? मार्लियामेंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिस वर्ष आया, तो इसे क्या कहा गया? या तो मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। किसे कहा गया? मार्लियामेंटो अधिनियम को। तो इसी के तहत जो क्या कहा गया कि मार्लियामेंटो जो अधिनियम है कि मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग बना तैयार करना, इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? यही। तो भारत का सर्वनाश करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी जी के द्वारा। तो किस अधिनियम को दिया? मार्लियामेंटो अधिनियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे होम रूल लीग की स्थापना, यानी होम रूल लीग किस प्रकार होम लीग का स्थापना हुई है, किस प्रकार हमने उसके बारे में जाना। तो होम रूल लीग की स्थापना के बारे में जानेंगे। होम रूल लीग के बारे में हमने जाना कि होम रूल लीग क्या है। तो होम रूल लीग किस वर्ष के दौरान हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में।
अवामी लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में। जो अगर आपसे पूछा कि वर्ल्ड स्तर पर जो वर्ल्ड वॉर वन है, तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान किसकी स्थापना हुई? वर्ल्ड वॉर WW1 वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इसकी स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो पहला विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध के दौरान, जो पहला विश्व युद्ध कब से चला? 14 से 18। तो इसके दौरान, इसके अंतर्गत ही कौन आता है कि अवामी लीग वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही स्थापित हुई। और इसके बारे में और जाने कि इसकी स्थापना के बारे में, जैसे कि अप्रैल 1916, अप्रैल 1916, अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना, इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई, किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की? तिलक जी ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर ही शक्तिमान है। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में। किसके दौरान? वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। और इसके अध्यक्ष जो थे, और अध्यक्ष के बारे में जाने, इसके बाद अध्यक्ष के बारे में कहें, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो एक तो जोसेफ, एक तो जोसेफ, जोसेफ जोसेफ वेप्टिसिया, जोसेफ वेप्टिसिया। और बात करें इसके, जो तिलक जी ने इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा? इसका मुख्यालय, अगर इसका मुख्यालय बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय की बात करें अगर हम, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसके मुख्यालय को बनाया कहाँ पर? पुणे में। पुणे, पुणे को इसका मुख्यालय बनाया, पुणे को इसका मुख्यालय का बनाया, पुणे को। इसके बारे में और जाने, जैसे सितंबर 1916, सितंबर 1916 इसकी स्थापना में, जो इसकी स्थापना में स्थापना कर दी सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में इसकी जो होम लीग है, इससे रिलेटेड एक और जो स्थापना है उसकी होती है सितंबर 1916 में। इसकी स्थापना, इसकी जो स्थापना है, स्थापना और स्थापना इसके द्वारा हुई। जो सितंबर 1916 में एक स्थापना होती है होम लीग की, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। कहां पर है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और जिसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जॉर्ज वेप्टिस्टा, वेप्टिस्टा, वेप्टिस्टा कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? वेप्टिस्टा। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो मुख्यालय, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका स्थान मद्रास, इसका स्थापना मद्रास चेन्नई, मद्रास चेन्नई। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास चेन्नई। किसके द्वारा हुई? एनी बेसेंट के द्वारा। अगर बात करें जो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट, सॉरी, होम लीग की स्थापना हुई है किसके द्वारा? तो आप बात बताएंगे कि एनी बेसेंट के द्वारा। और जो पुणे वाली होम लीग है वो तो किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं जॉर्ज वेप्टिस्टा, और जिसका हेडक्वार्टर है मद्रास और चेन्नई में, मद्रास चेन्नई। जो मद्रास चेन्नई का जो मद्रास है वहां पर स्थान मद्रास के चेन्नई में। अब बात करें जैसे तिलक जी के द्वारा जो पत्रिकाएं जारी हुई है, जैसे तिलक जी के द्वारा जो पत्रिकाएं जारी हुई हैं, जैसे कि तिलक जी के द्वारा जो पत्रिकाएं, तिलक जी के द्वारा
जारी पत्रिका। एक है पत्रिका, क्या नाम है पत्रिका का? केसरी। और दूसरी है मराठा। दूसरी है मराठा, पहली है केसरी, दूसरी है मराठा। जो इम्पोर्टेंट तिलक जी द्वारा पत्रिकाएं हैं, तो पहली कौन सी है? पत्रिका मराठा, सॉरी केसरी, और दूसरी मराठा। तो मराठा और पत्रिका किसके द्वारा, अगर पूछे जाए आपसे कि मराठा और पत्रिका, मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका किसके द्वारा किसके द्वारा जारी की गई, तो वो बताइए आप, तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो आगे देखिए, इसी के दौरान जो एनी बेसेंट है, अगर एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा, जो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन वीक, एनी बेसेंट के द्वारा क्या हुई? कॉमन वीक, कॉमन कॉमन वीक, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के द्वारा जो पत्रिकाएं हैं कौन सी है? कॉमन वीक, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कॉमन वीक किसकी पत्रिकाएं हैं? एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। जो कॉमन वीक है, ये कौन किस वर्ष की है? तो जनवरी 1914 की कॉमन वीक कौन सी है? जनवरी 1914 में, 1914, जनवरी 1914 में कॉमन वीक और न्यू इंडिया जो एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं, एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। इसके द्वारा जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनकी स्थापना हुई है, तो उनके बारे में जान लें। जैसे कि जो थियोसॉफिकल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी तो किसके अंतर्गत हुई है? इसकी कहाँ पर हुई है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई है यूएसए में। कहाँ पर हुई है? यूएसए में। कब हुई है? 1875 में। सॉरी, इसकी स्थापना हुई है कहाँ पर हुई है? 1875 में, यूएसए में, 1875 में, एनी बेसेंट के द्वारा, जिसमें सॉरी जिसके द्वारा हुई है, जिसके द्वारा हुई है, तो मैडम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉटवेस्की, ब्लॉटवेस्की, मैडम ब्लॉटवेस्की और कर्नल कर्नल अल्फाज अल्फाड कर्नल अल्फाड कर्नल अल्फाड के द्वारा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किसके द्वारा? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा? मैडम ब्लॉटवेस्की के द्वारा और कर्नल अल्फाड के द्वारा, अल्फाड के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, इनकी स्थापना की जाती है। तो एनी बेसेंट इसकी सदस्य कब बनती है? तो इसके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी एनी बेसेंट सदस्य बनती हैं तो 1889 में, 1889 में इसकी इसकी क्या बनी? इसकी सदस्य, इसकी एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। कब बनी? तो 1889 में, 1889 में इसके अध्यक्ष बनने का काम किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी, इसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सॉरी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। कहाँ हुई? यूएसए में। यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
एक बार सबको रिवाइज कर लें, जो अगर आपको बोरियत फील ना हो तो इसके लिए छोटी क्लास कर दें, तो छोटी क्लास के माध्यम से जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो उसी के हिसाब से हमने देखा कि शुरू में हमने देखा कि मार्ले मिंटो अधिनियम, जो मार्ले मिंटो अधिनियम है 1909 में आता है, किसके द्वारा, मार्ले और मिंटो के द्वारा। जो मार्ले यहाँ के वायसराय और मिंटो यहाँ के सचिव, भारत के सचिव हैं। तो भारत के सचिव दोनों मिलकर एक लाते हैं, भारत के लिए एक अधिनियम लाते हैं, जिसमें भारत की, जिसमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि उसमें मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग जारी किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग जारी किया। पंचायत यानी जो निर्वाचन मंडल है उसकी व्यवस्था उनके लिए अलग से की गई कि आपके लिए निर्वाचन मंडल, जो आपके लिए निर्वाचन होगा वो मुसलमानों के लिए केवल अलग से होगा, यानी मुसलमानों के लिए अलग से पंचांग और हिंदुओं के लिए अलग से। तो इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए तो गांधी जी ने इसे भारत का सर्वनाश किया, किसके द्वारा कहा गया कि भारत के द्वारा इसका सर्वनाश किया गया है। तो इसी अधिनियम को कहा गया, इसी अधिनियम को कहा गया। और इसमें हमने क्या जाना, इस अधिनियम के द्वारा जो इसे कहा गया है मार्ले मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे क्या कहा गया, तो भारतीय परिषद 1909 के अधिनियम को अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में बताइए कि क्या चीज है, तो आप अगर ऑप्शन में दिया होगा कि आप बताएंगे मार्ले मिंटो अधिनियम इसके से जुड़ा हुआ है, मार्ले मिंटो अधिनियम इससे जुड़ा हुआ है, मार्ले मिंटो अधिनियम इससे जुड़ा हुआ है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक और जो हमने पढ़ा है होम रूल लीग पढ़ा है, जिसमें 1916 में इसकी स्थापना होती है, जो वर्ल्ड वॉर प्रथम के द्वारा इसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। कब होती है कि अप्रैल 1916 में स्थान कहां पर इसकी स्थापना होती है, अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इसके अध्यक्ष जो है जोसेफ बटाल्फियर, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है पुणे में, पुणे मुंबई में। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, पुणे में। एक दूसरी तरफ आप अगर कहें कि एक एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में कहां पर, चेन्नई मद्रास में इसकी स्थापना करने का काम किया एनी बेसेंट के द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की, जिसके अध्यक्ष हमने देखा कि जॉर्ज वेटियस, जो जॉर्ज वेटिस्टा है, उनके द्वारा इसका अध्यक्षता की गई। और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मद्रास के चेन्नई के मद्रास में इसका हेडक्वार्टर है। तिलक जी के द्वारा जो जारी की गई पत्रिकाएं हैं, जैसे कि केसरी है और मराठा है, केसरी और मराठा। जो मराठा जो केसरी है तो किस भाषा में है, अगर बात करें किस भाषा में, तो केसरी जो है वो मराठा भाषा में, मराठा, और जो मराठा है वो किसमें, संस्कृत में। मराठा किसमें, संस्कृत में। एनी बेसेंट के द्वारा जो कॉमन वीक पत्रिका, एनी बेसेंट के द्वारा कौन सी, कॉमन वीक पत्रिका जो जनवरी 1914 में जारी की, जिसका संपादन किया गया। और एक दूसरी है न्यू इंडिया किसकी है, तो एनी बेसेंट के द्वारा जारी की गई पत्रिका है न्यू इंडिया। फिर हमने जाना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, जिसका स्थापना यूएसए अमेरिका में 1875 में की, जिसके स्थापक मैडम ब्लॉडवेस्की है, जिसकी संस्थापक ब्लॉडवेस्की और कर्नल अल्फाट, जिसमें इसकी अध्यक्षता, जो इसकी सदस्य बनने का काम करती है कौन, तो इसकी सदस्य कौन बनती है, एनी बेसेंट इसकी सदस्य 1889 में बनती हैं। इसकी जो अध्यक्ष सदस्य हैं, जो इसकी सदस्य हैं बनने का काम 1889 के दौरान किया गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अगली क्लास में, जैसे कि रोल एक्ट हुआ कि जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, तो रोल एक्ट के तहत, जैसे कि उसमें बिना, जैसे काला कानून भी कहा गया, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा कि उसके तहत किसी व्यक्ति को बिना अपील, बिना दलील के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर उसके दौरान अगर कोई 4 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी दलील या अपील के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इसी के तहत पर जो इसके द्वारा जो डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो जो पंजाब के एक नेता के रूप में है, तो वहां से वो उनको छुड़ाने के लिए तो एक भीड़ इकट्ठी होती है, कहां पर, अमृतसर में। तो अमृतसर, उसके लिए टॉपिक हम आगे अगली क्लास में जानेंगे, जिसमें आप देखें हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।